हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के लिए सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे गए, उन सभी को साथ में देखते हुए चलेंगे। आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसको आपके प्रारंभ कौन किए थे? तो ये किए थे आपके राजनारायण बसु, यानी कि ऑप्शन डी आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, उदार राष्ट्रीयता का काल है। उदार राष्ट्रीयता का जो काल है वो कब से कब तक है? तो ये आपके 1885 से 1905 तक, यानी कि ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर जो बल है वो किसने दिया था? तो ये दिया था आपके मैक्स वेबर। ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक अस्थिरीकरण का रूप नहीं है? सामाजिक अस्थिरीकरण का जो रूप है वो कौन नहीं है? तो वो है आप लोगों का जाति। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सोशल चेंज जो शब्दावली का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किए थे ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर जो है इन्होंने सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल, यानी कि सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है? किसने किया है? तो ये किया था आपके मैकाइवर एवं पेज ने, ये दोनों ने किया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? नगरीकृत राज्य पूछ रहा है तो महाराष्ट्र को सही आंसर करेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है? अद्वितीयता का जो प्रमुख आधार है वो क्या है? तो वो आप लोगों का धर्म है, कर्म है और जाति व्यवस्था, ये सभी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, उपनिवेशवाद किसी विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करना है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। उपनिवेशवाद की उपयुक्त परिभाषा का संबंध किससे है? ये जो परिभाषा है इसका संबंध आपके जे हॉब्सन से है। ऑप्शन बी इसको करेक्ट आंसर करेंगे। 9 का बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक आपके कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो ए हुम थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? कौन सा कारण जो है उत्तरदायी है? तो कारण पूछ रहा है तो राजनीतिक अस्थिरता का अप्रभाव ऑप्शन नंबर ए, और समाज में चेतना का अप्रभाव ऑप्शन बी, और ईसाई धर्म का प्रचार ये सभी हैं, ये तीनों हैं। तो ये तीनों जो हैं उत्तरदायी कारण हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक है। ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो इसके आपके लेखक हैं ई बारकर। ऑप्शन नंबर ए ई बारकर जो है आपके इस पुस्तक के लेखक है। इसको ध्यान रखिएगा लोग, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक हैं ये है आपके एस सी डुबे। ऑप्शन बी एस.सी. डुबे जो है आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर आता है, यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवाओं में अंग्रेजी राज्य के प्रति
स्वविभक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकेंगे। अधिक निकट आ सकेंगे, ये जो विचार था, ये विचार किसका था? तो ये आपके लॉर्ड मैकाले का विचार था। तो ऑप्शन और सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर। उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 21 वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित आपका किया गया था सन 1882 ईस्वी में। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था? तो बंगाल का जो विभाजन है आपके लॉर्ड कार्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? तो कारण पूछ रहा है तो खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा और जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये सभी आपके महत्वपूर्ण कारण हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की गई? गांधी जी द्वारा जो है किस दांडी यात्रा की जो शुरुआत है वो किया गया था 1930 में। तो ये किया गया था आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। 19वां क्वेश्चन आता है, आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार है। सर्वप्रमुख आधार क्या है? तो वो आप लोगों का हो जाता है अर्थ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा दी है। ये जो परिभाषा है वो किसने दिया है? तो ये परिभाषा ये दिए है आपके गिस्ले डेविस ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिस्ले डेविस ने यह परिभाषा दिया हुआ है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाए कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।